हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत और आज हम करने वाले हैं विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ और सवाल। पहला सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार या यन्नान का पठार। तो संसार का सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं जैम्बेजी नदी, रॉन नदी, रीना नदी या जायरे नदी। तो विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम है जैम्बेजी नदी। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आशवान बांध किस नदी पर है? इसके ऑप्शंस हैं अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी या इरावदी नदी। तो आसवान बांध जो है जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम है नील नदी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप आसमान से याद रखें आसमान, तो आसमान नीला होता है, उस प्रकार आसवान बांध नील नदी पर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, टेम्स नदी पर स्थित शहर कौन सा है? तो इनमें से हमें बताना है टेम्स नदी पर स्थित शहर कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और वियना। तो टेम्स नदी पर स्थित जो शहर है उसका नाम लंदन है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, नवीन पर्वतमाला का उदाहरण निम्न में से है। इसके ऑप्शंस हैं अल्पेशियन, यूराल, रॉकी या सेंट मैसिफ। तो जो नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है उसका नाम है रॉकीज पर्वतमाला। जो रॉकीज पर्वतमाला है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। हमारा अगला सवाल है, प्राचीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं अरावली, आल्प्स, पिरेनिस और एल्बर्ट। तो प्राचीन पर्वतमाला, जो प्राचीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है वो इनमें से है अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। तो प्राचीन पर्वतमाला का उदाहरण ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है हमारा, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर बना है? इसके ऑप्शंस हैं ऑर्निको नदी, कोरू नदी, जैम्बेजी नदी या कोई नहीं। तो एंजिल जलप्रपात जो है जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है कोरू नदी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल एक युग्म वाला सवाल है। इसमें हमें असंगत युग्म को पहचानना है। जो युग्म इनमें से गलत है उसे पहचानना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं एंडीज पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है, अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत है, हिमालय नवीन वलित पर्वत है या यूराल नवीन वलित पर्वत है। तो इनमें से हमें असंगत पहचानना है, मतलब जो गलत है। तो एंडीज पर्वतमाला एक नवीन पर्वतमाला है, ये उत्तर सही है। और अरावली पर्वतमाला एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ये ऑप्शन भी सही है। हिमालय एक नवीन पर्वतमाला है, ये सही है। लेकिन जो यूराल है वो नवीन नहीं प्राचीन पर्वतमाला है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो ये असंगत है, इसलिए ये उत्तर सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? इसके ऑप्शंस हैं इटली, अमेरिका, ईरान या जापान। तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो जिस देश में पाया जाता है उसका नाम है जापान। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। हमारा अगला सवाल है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इनमें से हमें सबसे बड़ा द्वीप पहचानना है। हमारा ऑप्शंस हैं हवाई द्वीप, मार्शल द्वीप, कुरिल द्वीप या ग्रीनलैंड। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है।
तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश है। इनमें से सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश को पहचानना है। कहवा का अर्थ है कॉफी। जहां पर कॉफी अधिक होती है वो देश कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं ब्राजील, डेनमार्क, घाना या नॉर्वे। तो सर्वाधिक कहवा यानी कि कॉफी उत्पादक जो देश है वो है ब्राजील। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील देश में होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। अब हमारा अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें शहर और नदी के नाम दिए हुए हैं। इनमें से हमें सही जोड़ा पहचानना है। जो सही है, इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। उस 1 गलत जोड़े को हमें पहचानना है। तो हमारे ऑप्शंस है पेरिस सीन, रोम शहर और नदी का नाम टाइबर, टोक्यो किजिल और लंदन टेम्स। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, पेरिस शहर सीन नदी पर स्थित है, ये सही है। रोम शहर टाइबर नदी पर स्थित है, ये भी उत्तर सही है। और अभी हमने पढ़ा था कि लंदन शहर जो है वो टेम्स नदी पर स्थित है, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन टोक्यो शहर जो है वो किजिल नदी पर स्थित नहीं है। जो टोक्यो शहर है वो सुमीदा नदी पर स्थित है। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो असंगत है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा 3 माना जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, चीन, भारत या फिर श्रीलंका। तो जो पूर्व का मोती है या रत्न द्वीप है जिसे कहा जाता है, उस देश का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा। श्रीलंका को रत्न द्वीप या फिर पूर्व का मोती कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, यूरोप की एकमात्र नदी जो पूरब में बहती है। इन ऑप्शंस में से जो यूरोप की एकमात्र नदी है जो पूरब की तरफ बहती है, ऑप्शंस है हमारे डॉन, डेनिपर, लीना नदी या डैन्यूब नदी। तो जो यूरोप में पाई जाने वाली एकमात्र नदी जो पूरब की तरफ बहती है वो है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो है वो यूरोप से पूरब की तरफ बहती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं मिस्र, म्यांमार, पेरू या ब्राज़ील। तो विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड हैं वो मिस्र में स्थित हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, वेल्डास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? इसके ऑप्शंस हैं मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मध्य रूस या न्यूजीलैंड। तो जो इसका सही उत्तर है, वेल्डास घास के मैदान जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, जोहान्सबर्ग किसकी खानों के लिए विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग जो है वो इनमें से किस खनिज की खान पाई जाती हैं वो बताना है। ऑप्शंस हैं सोना, हीरा, ग्रेनाइट या चांदी। तो जोहान्सबर्ग में सोने की खान पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। आज का हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। अगला सवाल है, पाक जल संधि किन देशों के बीच पाई जाती है? तो हमें 2 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किन के बीच पाक जल संधि पाई जाती है वो बताना है। ऑप्शंस हैं श्रीलंका मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव या फिर कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा भारत श्रीलंका। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है,
पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना या न्यूजीलैंड। तो जो पंपास घास के मैदान हैं वो अर्जेंटीना में स्थित है। तो ये था आज का हमारा आखिरी सवाल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।